हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय नागरिक जीवन के अध्याय नंबर 8 को देखेंगे। अध्याय नंबर 8 में दिया हुआ है बाजार में एक कमी। इस पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें इस अध्याय के कुछ अनुच्छेदों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आगे के बारे में यानी आगे के अनुच्छेद के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए सीधे वैसे तो चलिए सीधे अनुच्छेद पर। आज हम दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना से हम लोग आगे देखेंगे। दादन व्यवस्था, इसमें हम देखेंगे कि दादन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उसका आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया दो लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। एक ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा बनाने के वस्त्र कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 रुपया। इसलिए छोटे बुनकरों को भी 2 करघों के लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटों तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने लगभग 3500 ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहाँ व्यापारी कच्चा माल देते हैं और उसे तैयार माल प्राप्त करते हैं। यानी दादन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिनमें व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था है, जहाँ पर जिसमें क्या है कि व्यापारी कच्चा माल देते हैं बुनकरों को और बुनकर उस कच्चे माल से यानी कपड़ा बुनकर उन्हें वापस लौटाते हैं। तो इसी व्यवस्था को हम दादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योगों में यह व्यवस्था प्रचलित है। बॉक्स में दिया गया है बुनकर सहकारी संस्थाएं। हमने देखा है कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसे देते हैं। व्यापारी के ऊपर निर्भरता को कम करने
और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। यह सहकारी संस्था एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान है इकट्ठा होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े का उचित मूल्य भी प्राप्त हो जाता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदकर उनकी मदद करती है, जैसा कि तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर को ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होगी। आगे है दिल्ली के निकट वस्त्र निर्माण का कारखाना। ईरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाली एक कारखाना को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यापारी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोष युक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। ये काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ता दामों पर वस्त्र देते हैं। इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग ₹3000 प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। मजदूरों का भुगतान दर्जी को दिया जाता है ₹3000 प्रति माह। इस्त्री करने वाले, जो प्रेस करने वाले, उनको ₹1.5 प्रति पीस के हिसाब से दिया जाता है। जांच करना ₹2000 प्रति माह। धागे काटना और बटन लगाना ₹150 प्रति माह, ₹150 प्रति माह। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका में
वह कमीज। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम तत्काल यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें तथा इस चैनल यानी समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।